मोदी के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ, जिसमें हुए फेरबदल से मोदी सरकार का चेहरा बदला हुआ नजर आया। देखिए रिपोर्ट। देश की केंद्रीय कैबिनेट का न सिर्फ विस्तार किया गया है बल्कि भारी फेरबदल भी किया गया है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री, सुरेश प्रभु रेल मंत्री, वीरेंद्र सिंह ग्रामीण विकास और जेपी नड्डा नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन और सदानंद गौड़ा के मंत्रालय बदल दिए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद से अतिरिक्त जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। हर्षवर्धन अब विज्ञान और तकनीक मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं रविशंकर प्रसाद से कानून मंत्रालय लेकर सदानंद गौड़ा को दे दिया गया है। प्रसाद अब संचार मंत्री होंगे। प्रकाश जावड़ेकर को अब वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सौंपा गया है। चुनाव से पहले आरजेडी का दामन छोड़ बीजेपी में आए रामकृपाल यादव को जल एवं स्वच्छता मंत्रालय सौंपा गया है। बीती रविवार को 4 नए कैबिनेट मंत्री, 3 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 14 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। प्यार को फैलाने का नायाब तरीका किस ऑफ लव अब कोची से दिल्ली तक पहुंच गया है, लेकिन कई हिंदू समूह ने इसका विरोध भी किया। देखिए रिपोर्ट। प्यार को फैलाने का ये नायाब तरीका किस ऑफ लव ने अब दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। फेसबुक पेज के जरिए आयोजकों ने दिल्ली के झंडेवालन स्थित आरएसएस कार्यालय के बाहर किस ऑफ लव के मुहिम के समर्थकों को प्रदर्शन के लिए इकट्ठा किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने से रोक लिया। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले ज्यादातर युवा ही थे। ये युवा दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र थे। इसी इलाके में अन्य समूह हिंदू सेना ने भी जवाबी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और वहां थोड़ी सी झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। गौरतलब है कि कोच्चि से शुरू हुई प्यार को जाहिर करने की ये मुहिम इन दिनों विरोध करने के लिए किस ऑफ लव और हग ऑफ लव का इस्तेमाल दिल्ली में भी खूब किया जा रहा है। इस मौके पर कई जोड़ों ने एक दूसरे को किस भी किया, साथ ही उन तमाम विरोधी दलों को चेतावनी भी दी जो इस मुहिम के खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जौनपुर के सांसद केपी सिंह ने बुडोपुर गांव को लॉटरी सिस्टम से गोद लिया। सांसद द्वारा गोद लिए जाने की खबर मिलते ही पूरे गांव में जश्न का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। ये है जौनपुर जिले के सरपहा थाना क्षेत्र का बूढ़ूपुर गांव। इस गांव में प्राथमिक विद्यालय को छोड़कर कोई भी सरकारी सुविधा नहीं है। ग्रामीणों के आने जाने के लिए पथरीला रास्ता है। पानी पीने के लिए लगा है हैंडपंप जो गंदा पानी उगल रहा है। महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधा के लिए बन रहा है एनएम सेंटर जो आधा अधूरा बनकर रह गया है। अब इस गाँव को जौनपुर के सांसद केपी सिंह ने गोद लिया तो यहाँ के लोगों की आँखों में नई उम्मीद जाग उठी। मुझे बहुत खुशी हुई है कि पीएम द्वारा आदर्श गांव किए जाने पर हमारे एमपी साहब को ये गांव आदर्श के रूप में मिला। इसके लिए मैं मोदी जी और सांसद जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी ने एक स्वर में कहा कि अब इस गांव की तकदीर बदलने वाली है। कभी सपने में नहीं सोचा था, मुझे जान के बहुत खुशी हुई। मैं उस सब का बयान नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है हमें। सांसद ने इस गांव को लॉटरी सिस्टम से गोद लिया। हमने एकदम पारदर्शिता के हिसाब से लॉटरी निकालवा के किया है। जो भी 3000 के ऊपर सारे जितने हमारे लोकसभा क्षेत्र में गांव थे सबको हमने डाला था, उसमें लॉटरी के तहत वो निकला। एक 3 वर्षीय बच्चे से हमने लॉटरी निकलवाई, उसमें लॉटरी में नहीं पूरी तरह से दूर किया जाएगा। जहां तक जो भी योजना आएगी, हमारी जो भी गाइडलाइन आई है उस हिसाब से पूरा काम किया जाएगा। जाहिर है कि जिस गांव की लॉटरी लगी हो उस गांव की तकदीर अच्छी होगी ही। जौनपुर से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अनेक खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लखनऊ कन्या अनुसंधान में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि को आगे बढ़ाने और किसानों को भिन्न भिन्न तरह की सुविधाएं देने की बात कही। देखिए रिपोर्ट।
लखनऊ स्थित गन्ना अनुसंधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में आए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने अपने अभिभाषण में पिछली सरकार द्वारा कृषि के विकास पर ध्यान न देने की बात कही। तो अभी जो सरकार आई है इस दिशा में प्रयास कर रही है कि देश में जितने हमारे कृषि वैज्ञानिकों के पद हैं उनको हम जल्दी भरें और कृषि विज्ञान संस्थान की तरह दो और संस्थाओं उसी प्रकार की संस्था का निर्माण करें। वहीं दूसरी ओर अपनी सरकार द्वारा कृषि को आगे बढ़ाने की बात भी। और देश मजबूत तब होगा जब कृषि मजबूत होगा, किसान मजबूत हो। तो अभी जो सरकार आई है इस दिशा में प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया, देखिए इस देश के अंदर जो एग्रीकल्चर का सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए वो सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट में था। अभी हमने झांसी में उसकी शुरुआत की है और 2 महीना पहले वीसी की नियुक्ति की है। अब वहाँ पढ़ाई शुरू होगा और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए तो हिंदुस्तान का पहला एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी में होगा। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। रणबीर और कैटरीना अपने रिश्ते को लेकर फिर खबरों में हैं। गौरतलब है कि वो जल्द ही देश के सबसे स्टाइलिश घर स्टार हाउस में शिफ्ट होने वाले हैं। रणबीर और कैटरीना हाउस वार्मिंग पार्टी भी रखेंगे, जहां तमाम बॉलीवुड के सितारे शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के रिश्ते के बारे में अब सब जानते हैं। अब खबर है कि दोनों इस हफ्ते कार्टर रोड के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक कार्टर रोड में घर को ढूंढने और उसे तैयार करने को लेकर दोनों ही उत्साहित थे। इस स्टाइलिश अपार्टमेंट में 2 टेरेस है। कहा यह भी जा रहा है कि ये स्टार हाउस देश का सबसे स्टाइलिश घर है। यही नहीं, रणबीर और कैटरीना एक हाउस वार्मिंग पार्टी भी रखेंगे, जिसमें बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे शामिल होंगे। पिछले कुछ समय से दोनों ने अपने रिश्ते की बातचीत करनी बिल्कुल बंद कर दी थी। खासतौर पर उनकी छुट्टियों की तस्वीरें लीक होने के बाद से दोनों ही मीडिया के सवालों से बचते थे, लेकिन कैमरे की नजरों से कुछ नहीं छुपता। रणबीर और कैटरीना कई बार अलग अलग जगहों में एक साथ देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। लखनऊ तेलीबाग में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगने से दूध से भरी गाड़ी पलट गई, जिसमें ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। इस क्षेत्र में आए दिन ऐसे हादसे होते रहे हैं, लेकिन नगर निगम बेपरवाह होकर बैठा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। मामला लखनऊ के तेलीबाग स्थित रिंग रोड का है, जहां गाय को बचाने के चक्कर में एक दूध से भरी गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। इसमें ड्राइवर को काफी चोटें आई हैं। हमसे बात करने पर पराग दूध के कर्मचारी ने हमें बताया कि ये इधर से दूध लेके आ रही थी गाड़ी और इधर से गाड़ी को पास कर रही थी। उतने में अचानक गाय निकली और उसी में गाड़ी इससे डिवाइडर से टकराई और पलट गई। बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह से आवारा पशुओं का जमावड़ा रोज लगता है तो नगर निगम इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। कन्नौज कोतवाली सदर के कानपुर बाईपास पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसमें दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने शव को रख प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। मामला कन्नौज कोतवाली सदर के कानपुर का है, जहां कानपुर की ओर से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दंपत्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक पर सबसे पीछे बैठा कृष्ण कुमार नाम का तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने घटना स्थल पर शव रखकर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस प्रशासन ने जैसे तैसे मामला शांत कराया। पुलिस ने घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मरना साहब यहाँ खड़े थे, उधर से ये मोटरसाइकिल से बाइक से आज यहाँ खड़ी कर ली ने बाइक। एक ट्रक वहाँ पर था तो साहब वहाँ पर वो ट्रक स्लो हुआ। इन्होंने सोचा कि हम निकल जाएं, वो ट्रक खड़ा रहा, हल्का स्लो हो गया। दूसरा ट्रक आया और उसने साहब ये बीच रोड में आएगा तब उसने टक्कर मार के बड़ी दुखद दुर्घटना हुई है। मुरैया के लोग और हमारे समर्थक बहुत हम लोग आना जाना मिलना जुलना रहता था, तो ये ऐसी दुर्घटना हुई। इससे यहाँ के सभी लोगों को दुख है, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है। आर्थिक मदद की बात करें तो करीब 5,000 है, 5-5 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है।
उनकी आर्थिक मदद करेंगे। कन्नौज से आशीष कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनिल थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।